वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। ये है कुछ PYQ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, ये पूछा गया था JEE मेन 2019 के अंदर। इन दिस रिएक्शन आई थिंक यू नो वेरी वेल, दिस वन इज द बेस, दैट मीन्स OH माइनस। इफ बेस इज प्रेजेंट, बेस क्या करेगा? बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। एंड अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो दिस अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक, बट दिस वन इज ऑल्सो कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये भी क्या है, नेचर में एसिडिक है। अब ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में आपको सिंगल प्रोडक्ट दी है, मतलब क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन में आप है ये क्रॉस आल्डोल पर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एक ही दिया है। दैट मीन्स यहाँ दो इनोलेट आयन बन सकते हैं, इसमें से और इसमें से, बट नाउ दिस टाइम यू हैव टू डिसाइड विच इनोलेट आयन इज मोर स्टेबल। सेकेंड वन थिंग, इनमें से जो दूसरा रह जाएगा वो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अगर ये बात करूं तो फिनाइल रिंग के साथ जो ये C डबल बॉन्ड O C H, एक हाइड्रोजन में अलग दिखा रहा हूं। नाउ इन दिस रिएक्शन बेस OH माइनस क्या करेगा? तो ये जो बेस है वो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो लॉन पेयर है ये इस पर अटैक करेगी। तो यहाँ से रिलीज होगा -H2O। दैट मीन्स वी विल गेट C डबल बॉन्ड O C H2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ये स्टेबल है, वी नो वेरी वेल। रेजोनेंस ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन दिस ऑक्सीजन, सो वी विल गेट CO negative charge, this pi bond shift on this double bond CH2, this one is इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन है। लाइक दिस यू कैन फॉर्म इनोलेट आयन फ्रॉम दिस ऑल्सो, बट होगा क्या कि इसका जो इनोलेट है वो कम स्टेबल है कंपेयर टू दिस। एंड सेकेंड थिंग, इसकी जो कार्बोनिल, अब हमें पता है कि आगे क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, तो इसका जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। पहले मैं इसको लिख दूँ, ओके मैं यहीं लिख देता हूँ, CO नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2 प्लस HC double bond O CH3. This one is partially negative, this one is partially positive. Now this pi bond attacks on this carbon, so we will get ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, दिस बॉन्ड शिफ्ट ऑन दिस ऑक्सीजन, तो होगा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज CH3। अब होगा क्या, ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, है ना, सॉल्वेंट में से, और वो प्रोटॉन कहाँ लग जाएगा, तो वो प्रोटॉन यहाँ लगेगा। ओके, तो हमें कौन सा ऑप्शन देखना है कि फिनाइल रिंग है, CO ग्रुप है, CH2 है, फिर इसके बाद CH, उसके साथ CH3 और ये, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C। ओके, इसमें ध्यान रखिए यहाँ से नहीं निकलेगा, इसका इनोलेट ज़्यादा स्टेबल है,
स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसको लगेगा। सो चलो सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी इन दिस स्ट्रक्चर NaOCH3 इज गिवन। अब ये ललचाने के लिए दिया है, एक्चुअली ये CH3O माइनस मतलब मिथॉक्साइड आयन है एंड रिएक्ट एज ए बेस। ये बेस की तरह काम करता है। फिर कभी दिन आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। You can tell that this one is nucleophile. Yes, I agree with you. This one is nucleophile, but here it reacts as a base. अब बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए इसमें बड़ी मजे है। अब ये कार्बन की 3 वैलेंसी ही सेटिस्फाइड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, ओके, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। Now we have to decide which hydrogen is more acidic. जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेस उसे ही कैचअप करेगा। अब कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। जिसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा दैट हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। नाउ अब बॉन्ड की पोलैरिटी किस पर डिपेंड है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे पोलैरिटी उतनी ही बढ़ेगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड को ज़्यादा एसिडिक, हाइड्रोजन को ज़्यादा एसिडिक बनाएगा। अब ये क्या है? तो मोस्ट एसिडिक है, अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इन दिस कंपाउंड। दैट मीन्स यहाँ आपके पास ये जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है। दैट मीन्स होगा क्या? यहाँ होगा क्या कि ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये क्लोरीन यहाँ निकलेगा, मतलब -HCl। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ए ऑप्शन। ओके, इसमें देखो आपको लगेगा कहाँ कहाँ कहाँ, आपको सिर्फ देखना क्या है कि आपका कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पकड़ो, उस हाइड्रोजन को मोर एसिडिक होना हो तो वो निकल जाएगा रेजोनेंस हिसाब से। चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। वंस अगेन देखो, C2H5O-, ये क्या है? अच्छा बेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, रिएक्ट्स ऑल्सो एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट वो डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, कब कैसे रिएक्ट करेगा। अब बेस है तो मैंने क्या कहा था कि ये क्या कर सकता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, C6H5CH3Br, CH, सी हियर मैंने यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन अलग करके दिखा है, एक ये वाला और एक ये वाला। नाउ वी हैव टू डिसाइड विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। या तो ये कहो कि बेस जब एक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तब जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अभी सोचो कि मैं इस हाइड्रोजन को निकालूं तो मुझे कौन सा इंटरमीडिएट मिलेगा? C6H5CH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, CH3Br, CH, ये रहा एक इंटरमीडिएट। कब? जब ये वाला हाइड्रोजन निकला तब। ओके, सेकेंड, अब हम सोचे कि ये वाला हाइड्रोजन जाए C6H5CH, CH3Br, CH, नेगेटिव चार्ज, CH3, C, ये हमारा सेकेंड है। ओके, मतलब ये वाला जब हाइड्रोजन निकलेगा तब।
we have two options. Now we have to think which intermediate is more stable, 1 or 2. Easily you can say this one is more stable. Why? Because ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये क्या है, फिनाइल रिंग, तो होगा क्या, इसमें रेजोनेंस घूमेगा, जबकि इसके पास कोई ऐसी एबिलिटी है नहीं है. दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल. तो ये इंटरमीडिएट जनरेट होने के चांसेस कम है, ये इंटरमीडिएट चांसेस ज़्यादा. और आगे की कंडीशन आपको अब समझ में शायद आ गई होगी कि रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी दिखाई, बट होगा क्या, ये यहाँ आए और ये Br माइनस निकले, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो C6H5, उसके बाद होगा CH, उसके बाद होगा डबल बॉन्ड, ये वाला ऑप्शन C6H5 CH डबल बॉन्ड CCA3 CH2. तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी. ओके, नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. pKa वैल्यू, अब जब pKa की बात आती है दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए, एसिडिटी. और एसिडिटी की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to Ka, dissociation constant, and inversely proportional to pKa. That means pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी. अब 4 कंपाउंड दिए हैं, चारों के चारों फिनॉल है. ओके, अब पकड़ना क्या है, शॉर्टकट याद रखो, कभी मुझे मौका मिला तो मैं विथ रीज़न आपको कहूँगा क्यों, पर अभी आपको कह दूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिटी उसकी बढ़ाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को कम करती है. इसीलिए इसे शॉर्टकट में ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करवाएगी, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करवाएगी. अब आपको क्या सोचना है कि भाई इसमें मेरा कौन सा क्या है, बस वही सोचो. अब देखो इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये कौन सा है भाई, सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप OCH3. अब ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करवाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करवाएगा. दैट मीन्स बी और सी की पहले कंपैरिजन कर दे, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा, ये कौन सी पोजीशन है, तो ये आपकी पैरा पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, तो ये मेटा पोजीशन है. अभी आप याद रख लो, फिर मैं कभी आऊँगा इसके ऊपर. पैरा पोजीशन है, उस पैरा पोजीशन पर आपको रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देगी, पर जो मेटा पोजीशन है यहाँ पर आपको रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाई देगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगी. और अगर प्रेफरेंस देना हो तो रेजोनेंस को इंडक्टिव के हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस देना है. तो उस हिसाब से अगर आप सोचो, तो एसिडिटी की बात करें हम, एसिडिटी, तो एसिडिटी की बात करें तो B इज मोर एसिडिक देन C, क्योंकि ये रेजोनेंस के हिसाब से जाएगा, इंडक्टिव के हिसाब से जाएगा. चलो आगे जाए. अब हम बात करें B, C और D की. यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ कौन है, डोनेटिंग ग्रुप. अगर ये बात आए तो मैंने क्या कहा था कि वो तो उल्टा हो जाएगा. दैट मीन्स C इज मोर एसिडिक देन D. ओके, C और A की बात करें, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है. दैट मीन्स C इज मोर एसिडिक देन A. तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा देखा, B. B की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है. इसके बाद कौन देखा, C. चलो उसके बाद अभी हमें A, B, C आ गया. A और D की बात करो. अब इसमें न तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, न तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इसको बराबर समझना. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करवाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करवाता है. इसमें ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है.
जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मीन्स इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो कम से कम ए की एसिडिटी डी से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका डोनेटिंग ग्रुप इसे डिक्रीज करवाएगा, इसे डिक्रीज करवाने वाला कोई इसमें नहीं है। दैट मीन्स इसके बाद आएगा ए, इसके बाद आएगा डी। ओके, ये मैंने किसकी स्ट्रेंथ दिखाई आपको? एसिडिटी। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है pKa की वैल्यू। डोंट फॉरगेट, pKa वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इससे कहाँ चलती है? उल्टी चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पूछा गया है, ओके, तो वो आंसर क्या होगा? B, C, A एंड D, pKa की वैल्यू के हिसाब से। मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम क्योंकि मोर एसिडिक, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्योंकि लेस एसिडिक। तो हमारा जवाब कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा? हमें डी मिलेगा। ओके, बी सी ए डी। चलो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसे स्ट्रक्चर देख के बच्चे पहले तो छोड़ देना ही पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छे से देखो, अब इसमें ये कौन सा ग्रुप है? तो ये एस्टर है, ये है एस्टर। ओके, ये है अल्कोहल। ये H2SO4 मतलब है तो एसिड। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो चांसेस है वो है हाइड्रोलिसिस की। तो होगा क्या? अगर आप पता, आई थिंक यू नो ऑल अबाउट इट दैट दिस वन इज योर OH, CH2, CH2, OH। अब ये क्या है? एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं अलग से आपको दिखा दूँ इसकी रिएक्शन, ओके, अलग से दिखा दूँ। अगर आपके पास एस्टर है R, C, डबल बॉन्ड O, C2H5, ओके, ये R है, वो बाकी का सब है। अब देखो, हाइड्रोलिसिस होगी मतलब H प्लस और OH माइनस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर एडिशन होगा। तो होगा क्या? अब ये जो ग्रुप है वो निकल जाएगा और ये ग्रुप है वो लग जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? C2H5OH, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। तो इसके कारण हमें जो यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वापस आओ, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा आगे? C। OH, ओके, CH2, CH2, O, C। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ, और इसके साथ एक हाइड्रोजन था वो तो था, और पॉजिटिव चार्ज। दो लोन पेयर थी, वन ऑफ द लोन पेयर यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। नाउ दिस टाइम pair of electron is accepted by oxygen, so we will get OH, okay, CH2, CH2, C, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है और बॉन्ड हो गए। ओके, और ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे दिखाई दिया। कौन सा? C। ना, ओ हो, बहुत अच्छी रिएक्शन, 110%, इसमें गलती होने के चांसेस। अब ये क्या है? 4-क्लोरोफिनॉल। फर्स्ट स्टेप में क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH विथ फिनॉल, 4-क्लोरोफिनॉल और फिनॉल। ये हमें देगा क्या? तो ये हमें देगा राइमर टाइमर रिएक्शन। और राइमर टाइमर रिएक्शन मतलब क्या होगा? वी विल गेट हियर CHO, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट से हमें ये मिलेगा ना। सी अगेन, सेकेंड स्टेप में क्या दिया है? HCHO, फॉर्माल्डिहाइड विथ NaOH, दैट मीन्स बेस।
आज मैंने ये लेक्चर शुरू कहा तब कहा था बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, इनोलेट आयन फॉर्मेशन होगा, बट व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अब फॉर्माल्डिहाइड जो है, फॉर्माल्डिहाइड, इसके अंदर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा कहाँ से? और इसमें अल्फा कार्बन है ये वाला, क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन, बट अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। On both alpha carbon hydrogen alpha hydrogens are not present, that means aldol reaction is not possible. Now this time Cannizzaro reaction is possible। और शायद आपने जो कैनिजारो देखी होगी उसमें देखा होगा कि एक ही तरीके का आल्डिहाइड होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा देखा हो कि HCHO, इसकी अगर आप रिएक्शन करो कैनिजारो रिएक्शन, हाँ, सो यू विल गेट HCOO माइनस एंड CH3OH, ऐसा देखा होगा। मतलब एक ही आल्डिहाइड दिया होगा तो उसका ही ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी ही रिडक्शन अल्कोहल, बट हियर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आल्डिहाइड आर प्रेजेंट। ओके, two different types aldehydes are present. Whenever two different types of aldehydes are present and alpha hydrogen is not present, in the presence of base, cross Cannizzaro reaction is possible, and in that cross Cannizzaro reaction more reactive aldehyde undergoes oxidation and less reactive aldehyde undergoes reduction। ऑक्सीडेशन से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन से मिलेगा अल्कोहल। जो अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है उसमें से एसिड मिलेगा, जिस अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम है उसमें से अल्कोहल मिलेगा। अब ये देखिए बेंजाल्डिहाइड है और ये है फॉर्माल्डिहाइड। आई थिंक यू नो अबाउट इट, फॉर्माल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। दैट मीन्स इसका क्या होगा, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से एसिड मिलेगा। बट डोंट राइट HCOOH, व्हाई? बिकॉज बेसिक मीडियम इज प्रेजेंट, तो इसमें से हमें मिलेगा HCOO माइनस, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका क्या होगा, तो इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन से क्या मिलेगा, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या मिलेगा हमें, तो अल्कोहल के अंदर ClOH CH2OH, ये रहा अल्कोहल। ओके, अब थर्ड स्टेप है, वो क्या है, तो थर्ड स्टेप के अंदर दिया गया है H3O, मतलब एसिडिक मीडियम, तो इस पर तो कोई इफेक्ट होगी नहीं। ये आगे जाके HCOOH, मतलब फॉर्मिक एसिड। ओके, चलो ढूंढो आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये तो नहीं है, ये रहा, और ये रहा फॉर्मिक एसिड, मतलब C। ओके, नेक्स्ट। चलो, शायद आपको अब दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या है, कौन सी रिएक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। ओके, ये तो बहुत सिंपल है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बेस इज प्रेजेंट OH माइनस। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये इनोलेट आयन में कन्वर्ट होगा। हाँ, ये तो बहुत इजी है, डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन होगा, अब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, माइनस H2O। अब क्या होगा, ये यहाँ, सो वी विल गेट इस तरीके से। एक ऐसे कितने दिए हमें, 2, तो सेकेंड लिखो। अब ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, सो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, और ये O माइनस। ओके, क्या करेगा, तो ओके भाई प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, हाँ सॉरी सॉल्ट, we will get
OH। ओके, अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जो मैंने यहाँ छोड़ दिया था लिखना। अब क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H प्लस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, -H2O। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो है वो उसके साथ डबल बॉन्ड, मतलब मैं प्रोडक्ट ही लिख दूँ आपको, फिर आप लोग ढूंढना, क्योंकि सब सिमिलर है ऑलमोस्ट, इस तरीके का है। ओके, तो पहले दो ऑप्शन थे X, तो X के अंदर हमें ये वाला मिलेगा, कहाँ है, ओके ये रहा, और दूसरे में ये मिलेगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ओके, C OH डबल बॉन्ड O, फिर ये निकले के यहाँ पाई बॉन्ड। चलो लास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ढूंढो क्या पता है बेस्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आंसर पता है या इसलिए, मोस्ट ऑफ केसेस में। अब है क्या, एसिडिक मीडियम है। ओके, आप सोचो किस पर अटैक करेगा, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करके क्या निकाल लेगा, ये तो कुछ भी नहीं। अब चांसेस क्या है पता है, कि इसमें से जो H प्लस है, सोचो आप ऐसा, इसमें से जो H प्लस है, अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करें, हाँ, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, लास्ट में ऐसा सोचो कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये देखो आप अच्छे से इसको, हाँ, अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इसके अंदर ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज, और कार्बोकैटायन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ऑल कार्बन्स आर अवेलेबल इन अ सेम प्लेन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हकेल रूल, इसको भी ये फॉलो कर रहा है, आप देख लो, n=0, तो क्या मिलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वो ये है। दैट मीन्स इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्या भाई ये जो कंपाउंड है ना वो है एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक है मतलब मोर स्टेबल है ना, तो मोर स्टेबल, दैट मीन्स रिएक्शन, ये आंसर होगा। ओके, तो बस आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं, देखते रहिए, ना किया हो तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए। और मुझे किसी ने, हाँ एक याद आ गया, मुझे फरमाइश आई थी पर्सनल में कि सर केक्यूल की स्टोरी आपने अधूरी छोड़ दी, तो बता दूँ, केक्यूल ने जो 2 स्ट्रक्चर दिए थे ना बेंजीन के, तो उसे सूझ नहीं रहा था कि मैं किस तरह और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ। सॉरी, कौन सा अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ, तो उसने जो वो सर्कल वाला स्ट्रक्चर दिया ना, मैंने ऐसा सुना था कि वो रात को जब सो रहे थे ना, तब उसको कुंडली मारकर बैठा हुआ एक नाग दिखाई दिया, और वो कुंडली वाला नाग मतलब गोल सर्कल उसके दिमाग में बैठ गया। शायद ईश्वर ने उसको ये संकेत दिया होगा, अगर आप अच्छा काम करोगे तो वैसे संकेत मिले। तो उसके बाद उन्होंने दुनिया को ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।